ग्रहों की युति से संबंधित अभी तक मैंने लगभग 5 वीडियो पोस्ट किए हैं मेरे इस चैनल पर, तो उनको मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट चेक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं जिनमें आपको शनि सभी में मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि और सूर्य की युति जब आपके प्रथम भाव में होगी तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए, जो युति है, युति का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि 2 ग्रह उसमें शामिल होते हैं और उन दोनों ग्रहों की जो भी बेसिक बातें हैं वो आ जाती हैं। साथ ही कोई पर्टिकुलर हाउस जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो आता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और अब तक आपने मेरे जो युति के वीडियो हैं उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और अब शुरू करते हैं हम शनि और सूर्य की युति को। तो देखिए, यहाँ पर सूर्य और शनि या सूर्य की युति जब भी आपके प्रथम भाव में बनती है या कुंडली के किसी भी भाव में बनती है तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा। आपको पता है सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य कॉन्फिडेंस देता है। इसके अलावा सूर्य सरकार का कारक है, ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का कारक है, प्रसिद्धि का कारक है, फेम का कारक है और आपको बहुत उच्च सरकारी पद दिला सकता है। ये जनता की सेवा किसी भी रूप में इसका कारक है और ये फादर का भी कारक है। दूसरी ओर शनि है वो कर्म प्रधान है, कर्म का कारक है, मेहनत का कारक है। और जहाँ एक तरफ सूर्य है वो फायरी है तो जो शनि है वो है एरी यानी वायु प्रधान। तो इनका इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। अब दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं और दोनों एक दूसरे से पिता पुत्र का संबंध रखते हैं और एक जहां उच्च का होता है वहां दूसरा नीच का हो जाता है। तो सूर्य जहां पर मेष राशि में उच्च के होते हैं वहीं शनि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं और तुला में जहां शनि उच्च के होते हैं वहां सूर्य नीच का हो जाता है। तो बिल्कुल ऑपोजिट कोई भी ग्रह जिस भाव में या जिस राशि में मतलब जिस राशि में उच्च का होगा वो उसके ठीक विपरीत वाली जो राशि है उसमें नीच का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पर सूर्य और शनि का बिल्कुल यहाँ पर जो कारकत्व है वो कुछ कुछ मेल खाता है, कुछ कुछ मेल नहीं खाता है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं और इन दोनों की जो युति होती है वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव भी रहती है। तो दोनों ही प्रकार से हम बात करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव भी बात करने वाले हैं। अब देखिए, शनि को आपके जो है काल पुरुष का दुख माना गया एक तरह से, और शनि है वो एकांत पसंद है, वो एक तरह से अंतर्मुखी मन को दर्शाता है और सूर्य है वो बहिर्मुखी है। तो ऐसा जातक जिसके शनि और सूर्य की युति होगी उसमें आपको सबसे पहले ये देखना होगा कौन से साइन में ये युति बन रही, यानी कौन सी राशि में ये युति बन रही है और किन किन ग्रहों का जो एस्पेक्ट है वो पड़ रहा है उस पर्टिकुलर हाउस पे, चाहे आप लग्न में देख रहे हो चाहे आप किसी भी भाव में देख रहे हो। इसके अलावा इनकी डिग्री बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, इनका नक्षत्र भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इनके रिजल्ट्स को जानने के लिए। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कौन सा ज़्यादा पावरफुल है जहाँ भी इनकी युति हो रही है वहाँ पे। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अब ऐसे केस में जहाँ शनि और सूर्य की युति होती है वहाँ अगर शनि ज़्यादा पावरफुल है तो उस हाउस में शनि के रिजल्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे या उस कुंडली में शनि का प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा सूर्य की तुलना में। और अगर सूर्य ज़्यादा पावरफुल है तो सूर्य का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, जैसे आपकी कुंडली में अगर लग्न में ही सूर्य और शनि की युति है तो आपके फादर से नहीं बनेगी, ये हो सकता है। और हो सकता है आपके फादर आपकी छोटी आयु में ही चल बसे हों और उनसे आपकी थिंकिंग बिल्कुल भी मैच नहीं होगी और बहुत टाइम तक यानी लगभग पूरे जीवन में आपका उनसे एक तरह से जो है क्लैश चलता रहेगा और कहीं ना कहीं उनसे आपकी बिल्कुल भी जो है मैचिंग नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से आपका जो प्रोफेशन है वो भी फादर के प्रोफेशन से अलग हो सकता है या बिल्कुल उनके विपरीत हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, शनि है वो रियलिटी है, शनि हार्डवर्क है, रियलिटी है और उसके बाद भी वो क्या देता है, फल उतना ज़्यादा नहीं देता। जबकि
जो सूर्य है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस को दिखाता है और वो काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी देता है और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देता है, ईगो देता है। तो जो सूर्य का ईगो है वो शनि की जो रियलिटी है, जो हार्श रियलिटी है, उसके द्वारा हर्ट होता है। अब अगर शनि ज़्यादा पावरफुल है तो शनि वहाँ ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा, तो शनि के रिजल्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर सूर्य प्रभावी हो जाएगा तो सूर्य के रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में शनि वहाँ दबकर रह जाएगा। अब सूर्य राजा है और सभी ग्रहों में इसको राजा के समान माना गया है, ऊर्जा का प्रतीक है। तो अब इनको भी दबाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे केस में जिस भाव में भी आपके सूर्य या शनि की युति रहेगी, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग माइंड वाले रहेंगे उस पर्टिकुलर हाउस के बारे में। दूसरी तरफ आपके जिस भी हाउस में सूर्य और शनि की युति रहेगी, उस हाउस में आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके कुछ पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्म या कुछ ऐसे पेंडिंग कर्मास आपके रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये युति आपकी कुंडली में मिली है। तो निश्चित ही आपको ये सोचना चाहिए। अब ऐसा देखा गया है कि शनि और सूर्य की युति जिस पर्टिकुलर हाउस में है, उसमें आपकी एक विशेष ड्यूटी बनती है। उस पर्टिकुलर हाउस के रिजल्ट्स को पाने में आपको लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, काफ़ी कन्फ्यूजन भी हो सकता है, और लेकिन आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिस भी भाव में आपका शनि और सूर्य की युति है, उस भाव के जो भी कारकत्व है उनको प्राप्त करने को लेकर, या उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको प्राप्त करने को लेकर। अब ऐसे केस में जहाँ भी आपके शनि या सूर्य की युति दोनों की बनेगी, वहाँ आप हमेशा ही कन्फ्यूजन में रहेंगे या हमेशा आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि उस पर्टिकुलर हाउस में कभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कभी खराब रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए इनके अच्छे रिजल्ट क्या हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शनि और सूर्य की युति बनती है, उनके लिए ये राजकीय सेवा में जाने, जनता की सेवा या अन्य कोई प्रशासनिक पद पर सेवा करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। राजनीति में जाने के लिए भी ये अच्छा रहता है, क्योंकि शनि है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य राजा है, और शनि है वो जो लोअर क्लास के पीपल हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आपको समर्थन तभी मिलेगा लोगों का, जनता का, जब आपका शनि काफ़ी अच्छा हो। तो ऐसे केस में अब काफ़ी सारे ऐसे उच्च अधिकारी, ऐसे वकील या ऐसे न्यायाधीश देखे गए हैं जिनके 6th हाउस में, 7th हाउस में या फिर 10th हाउस में उनके इन दोनों की युति देखी गई है। तो ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा लाइफ में बिना कोई बड़ा पद लिए ही चले जाते हैं, बल्कि वो बहुत हाई पोस्ट पर भी रहते हैं। तो अब शनि और सूर्य की जो युति होती है वो हमें एक तरह से वो पाठ सिखाती है, क्योंकि शनि है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है जो हमें सिखाता है, जो हमें जीवन जीना सिखाता है, जो हमें बहुत ज़्यादा कड़े पाठ सिखाता है। एक तरह से वो कड़े अनुभव करवाता है। वो क्यों करवाता है? क्योंकि हम उन अनुभवों के बिना जीवन को अच्छे से नहीं जी सकते, हम जान नहीं सकते कि हमारे जीवन की रियलिटी क्या है। दूसरी तरफ सूर्य है जो कि ईगो देता है, कॉन्फिडेंस देता है, तो सूर्य भी काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पर शनि का बिल्कुल विपरीत है। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। अब देखिए, ये जो दोनों ग्रह हैं, इन दोनों की आपकी युति होती है अगर, तो निश्चित ही आपको मेडिकल लाइन में भी जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर कोई भी उच्च पोस्ट प्रशासनिक सेवा में या फिर अन्य किसी सेक्टर में जाने के चांसेस आपके जरूर रहते हैं। तो बहुत बड़े बड़े लोगों के, उच्च अधिकारियों के ये युति रही है और उनको इनमें काफ़ी ज़्यादा लाभ भी मिला है। साथ ही साथ अगर आप देखिए लगन में अगर ये युति है तो आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे। आप अपने आप को लेकर, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में रहेंगे और अपने आप को एक अच्छी प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, या फिर हम कहें कि आप स्वयं को खोजते रह जाएंगे अगर ये युति आपके लगन में बन रही हो। अब अगर आपका शनि वहाँ पर स्ट्रांग है तो वो आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, आपको एकांत पसंद होगा बहुत ज़्यादा, यानी वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे जैसे एक तरह से शनि जब लगन में होता है तब मिलते हैं। और यहाँ पर अगर सूर्य पावरफुल हो गया तो सूर्य आपको ज़्यादा फेमस बनाएगा, बल्कि शनि अगर ज़्यादा पावरफुल है तो वो आपको अंतर्मुखी बना देगा
और चेहरे पर बहुत ज़्यादा आपके उदासी सी रहेगी बिना किसी वजह से, और आप काफ़ी सीरियस रहेंगे। बल्कि सूर्य के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप काफ़ी कॉन्फिडेंस में रहेंगे और हर काम को बहुत तेज़ी से करेंगे। डिसीजन मेकिंग पावर पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर आपका सूर्य काफ़ी अच्छी स्थिति में है शनि के साथ रहते हुए, तो वहाँ सूर्य पूरी तरह से शनि को दबाने का प्रयास करेगा, जिस वजह से आपके ऊपर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो ये एक तरह से दोनों ही जो ग्रह हैं वो हम कह सकते हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, और इनकी युति हमें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि शनि है वो 10th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर शनि पावरफुल हो गया आपके लग्न में बैठकर, तो आपको बहुत मेहनत करने से आपकी पहचान बनेगी, या जो भी कार्य आप करेंगे वो बहुत मेहनत से होगा। लाइफ आपकी रुकी रुकी सी चलेगी। जबकि अगर सूर्य पावरफुल है तो आपको जो भी आप चाहेंगे वो जीवन में बहुत जल्दी भी मिल सकता है, बल्कि आपकी पहचान भी काफ़ी अच्छी होगी, लोग आपको रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा देंगे, और आप उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे। आप में ईगो जरूर रहेगा, बट आप उतने स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे जितने आप शनि के ज़्यादा प्रभावी होने पर होते हैं। तो अब ये जो युति अगर आपके लग्न में बन रही है प्रथम भाव में, क्योंकि हम इस वीडियो में प्रथम भाव की ही बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये दोनों आपके सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे और आपकी मैरिड लाइफ पर भी पूरा असर डालेंगे। तो अब जो भी ग्रह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा उसका प्रभाव सप्तम पर भी पूरा पड़ेगा। इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इवन आपका कई बार अपने पार्टनर के साथ ईगो क्लैश हो सकता है, और अगर शनि पावरफुल हुआ तो कमिटमेंट की कमी रहेगी। तो ऐसे ही कुछ रिजल्ट मिलते हैं जब शनि और सूर्य की युति रहती है आपके लगन या प्रथम भाव में। फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।